Dear students, welcome to my channel JDS International School Lockdown Science Classes. Today I am starting my class and this is my first class of science for class 10th. The first lesson of class 10th is the chemical reaction and equation, and now I am explaining it in detail. The first topic is the chemical reaction. It is a process in which one or more substance form new substance and it cannot be reversed by physical process such as by filtration, centrifugation, distillation and decantation. तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिला करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस को केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा हम केमिकल सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं अर्थात न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आप समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, तो न्यू सब्सटेंस, जिसे हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस जो बनता है इसके बारे में है। एंड इट कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल प्रोसेस, और इस न्यू सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि फिल्ट्रेशन के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा, डिकेंटेशन के द्वारा, इवापोरेशन के द्वारा। ये सारे प्रोसेस आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे यही बताऊँगी कि रिवर्स्ड का मतलब क्या है। तो रिवर्स्ड का मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लेते हैं वाटर ही है। वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आपको पता है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है वाटर। तो वाटर को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, केमिकल प्रोसेस, दैट इज केमिकल रिएक्शन। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के न्यू सब्सटेंस क्या बनाए हैं, वाटर बनाए हैं। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई दो सब्सटेंस, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस को हम केमिकल रिएक्शन में मिलाते हैं तो उससे बनने वाला जो नया सब्सटेंस होता है वो हमेशा ही अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में एकदम डिफरेंट होता है अपने कंस्टिट्यूएंट के तुलना में। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में वाटर का काम है क्या करना, बुझाना, आग को बुझाना, और इस ऑक्सीजन का काम है आग को जलाना। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इस नेचर में आग हम नहीं जला पाएंगे। और हाइड्रोजन का काम है जलने में हेल्प करना। तो ये दोनों ही जलने जलाने का काम कर रहे हैं और इनसे बनने वाला जो वाटर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आग को बुझाने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कहीं भी, तो उससे बनने वाला नया सब्सटेंस अपने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंट की वजह से ही इसे हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है कि वाटर को अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर से इंटर कन्वर्ट कर लें तो ये हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चार चीज़ें होती हैं। पहला, चेंज इन स्टेट में चेंज होता है। जैसा आप जानते हैं स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो देखेंगे कि स्टेट में चेंज होता है। जैसे यहीं पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस हैं, और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जो बनने वाला वाटर है, वो क्या होगा, वो अपने स्टेट में डिफरेंट है। ये वाटर है, ये लिक्विड है और ये दोनों गैसियस हैं। तो चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट में चेंजिंग होती है, कलर में चेंजिंग होती है। वाटर का कलर कुछ और होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कलर कुछ और होगा, कलर में चेंजिंग होती है।
और चेंज इन टेम्परेचर में चेंजिंग होगा। अगर हम इन दोनों के टेम्परेचर को देखेंगे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, तो इन दोनों की टेम्परेचर डिफरेंट होंगी और इसकी टेम्परेचर डिफरेंट होगी। अब आगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हम कभी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कोई ना कोई गैस रिलीज होती है और यही गैस जो निकलती है ये केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है। तो ये चारों चीज़ें केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। अब आगे हम अभी इसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने पे क्या बना? वाटर बना। तो H2+O2, H2 लिखेंगे क्योंकि गैसियस फॉर्म हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म होता है। ये आप लोग पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और इसको हम हमेशा ही H2 और O2 के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यह गैसियस स्टेट है, तो इसको डाइएटॉमिक फॉर्म में लिखना है। तो अब आगे हम इससे बनने वाला सब्सटेंस क्या है? वाटर है, जिसका फार्मूला होता है H2O। अब यहाँ पे हम 2 क्यों लगा दिए, इस चीज़ को हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हम स्केलेटल पार्ट को स्केलेटन को तैयार करते हैं, फिर इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो आगे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बारे में इस चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो हम इसको छोड़ते हैं। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये 4 दोनों तरफ से बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है, और इसलिए अब आगे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द टॉपिक इज़ द केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी होता है, और ये डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में केमिकल रिएक्शन होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो जैसा कि हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, ये सारे क्या हैं? फूड खाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं केमिकल सब्सटेंस के, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जैसे फूड अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, अगर प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में चेंज होता है, और वैसे ही फैट है तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, और ये इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो हम ग्लूकोज फूड के थ्रू यानी डाइजेशन में जो ग्लूकोज बनाते हैं सिंपलर फॉर्म, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जब ब्रेकडाउन होता है तो वो ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम रस्टिंग ऑफ आयरन का दे रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रस्टिंग का हिंदी होता है जंग लगना। आयरन को जंग कैसे लगता है? तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ जंग क्रिएट होता है, यानी रस्ट क्रिएट होता है। तो आयरन प्लस एयर, जब आयरन एयर में होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ही होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो ये और बहुत ही जल्दी रस्टिंग होगी। तो आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके रस्ट क्रिएट करते हैं, जिसका फार्मूला FeO है, और आयरन का सिंबल है Fe, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, और दोनों को मिलाने पे FeO बना, जिसे हम कॉमन नेम रस्ट देते हैं। अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसलिए मैंने इस वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में, और नोट डाउन करके इसे ध्यान से फिर अगेन रिपीट करिएगा। ये आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एग्जाम हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन, जो चौथा केमिकल रिएक्शन है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का फॉर्मेशन। दही में क्या होता है? जो दूध होता है, वो दूध में हम जानते हैं कि एक शुगर होता है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर। वो लैक्टोज शुगर जब बैक्टीरियल
बैक्टीरिया के थ्रू बैक्टीरियल केमिकल्स के थ्रू इन्फेक्ट होता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो न्यू